चैप्टर का आखिर समरी कैसे लिखे। क्लास 12 वाले बच्चे का जो समरी आता है वो 15 नंबर का इंग्लिश में आता है। अब भाई समरी का मतलब क्या होता है, सारांश होता है। तो देखो हिंदी में अगर किसी कहानी का किसी चैप्टर का सारांश लिखने के लिए दिया तो लड़का सब आसानी से लिख लेता है, लेकिन जब इंग्लिश में आता है सारांश लिखने के लिए तो लड़का गड़बड़ा जाता है। और याद रखिए क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो समरी आता है लिखने के लिए इंग्लिश में वो 15 नंबर के आता है। 3 गो चैप्टर्स में देगा समरी लिखने के लिए, लेकिन उसका ट्रिक इतना आसान बताऊंगा ना, इतना आसान ट्रिक बताऊंगा समरी लिखने का ना कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से बैठ जाएगा। इसलिए सारे बच्चे दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर एकदम पूरी फोकस बकुला के जैसे ध्यान लगा के करना है। जो ट्रिक बताऊंगा समरी लिखने का उसको देखिएगा, सबसे आसान, सबसे धांसू, सबसे जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। देखो किसी भी चैप्टर्स में 3 को देगा, 15 नंबर का आपको समरी देता है इंग्लिश में लिखने के लिए। जैसे मान लो कोई चैप्टर से 4 गो चैप्टर का नाम लिख दिया आपको, तो ऐसे चैप्टर से लगभग नहीं भी देगा तो 8-9 को देगा, और उस 9 गो में से आपको मात्र 3 को बनाने हैं और एक समरी 5 नंबर के यानी 15 नंबर के। तो देखो जैसे मान लीजिए चैप्टर दिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ सोनाफ है, आई हैव ए ड्रीम। मतलब मान लीजिए 4-5 गो चैप्टर्स दिया, इसमें से हमें किसी पर निबंध लिखना है, किसी निबंध नहीं, किसी पर सारांश लिखना है। तो कैसे समरी कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? देखो समरी लिखने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले समरी लिखते समय टाइटल लिखिए, उसके बाद लेखक का नाम लिखिए और उसके बाद टाइटल और राइटर लिखिए। अब कैसा लिखना समझिए। मान लीजिए हमें लिखना पहिलका पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, समरी लिखना है, इसका सारांश लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर्स का टाइटल लिखेंगे, चैप्टर्स का नाम लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अपना बढ़िया से लिखेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अब राइटिंग मत मिलेगा। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिखकर लाइन पार देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइटल आपका हो गया। अब टाइटल होने के बाद एक लाइन छोड़कर ठीक इसके नीचे लिखना लेखक का नाम। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक कौन है। तो देखो जितना भी चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स में लेखक का नाम क्विकली बताया था। सोचो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता महान है, तो महा से महात्मा गांधी यानी इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो राइटर्स का नाम यहाँ पे एक लाइन छोड़कर साइड में लिख देना है महात्मा गांधी। क्या लिखना बाबू, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो 1 नंबर पर टाइटल पर मिलेगा और 1 नंबर आपका किस पर मिल जाएगा बाबू, राइटर पर मिल जाएगा। यानी 5 नंबर का ये पूछेगा आपको, ठीक है ना। 3 को देता है 15 नंबर का, 3 को पर लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल, और दूसरा का नंबर लेखक का नाम यहीं पर लिखना है, और तीसरा का टाइटल और लेखक का नाम मिलाकर आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए ये लेखक टाइटल एंड चैप्टर्स का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई महात्मा गांधी। यानी सिंपल सी बात में आप लिख सकते हैं, यहां पर एक लाइन छोड़ के ही लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। आप बड़े से लिखिएगा, मैं अभी सिंपल समझाना चाहूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, MK गांधी चाहे महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर और 1 नंबर इस पर, तो 5 नंबर 3 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे का जो तीसरा चौथा पांचवा कम से कम 7-8 लाइन आपको लिखना होता है। तो आगे का जो लाइन आपको लिखना है बाबू, क्योंकि 2 नंबर का ही लिखना है, तो किताब जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड लाइन आपको दिया जाता है, उसी में से कोई 2-3 लाइन उठाकर आप लिख लीजिएगा, और उसके बीच बीच में कहीं महात्मा गांधी, बीच बीच में कहीं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डाल सकते हैं। और उससे भी नहीं होता है तो इसमें चौथा स्टेप आप आसानी से जोड़ सकते हैं, जन्म लिख सकते हैं। अगर जन्म आपको लेखक का याद है तो लिख सकते हैं कि ऑथर इज बॉर्न, जितना में उनका जन्म हुआ होगा जन्म भी लिख सकते हैं आसानी से उनका जन्म। और नहीं आता तो यही 3 लाइन आपको याद रखना है, ठीक है ना। जन्म नहीं याद है तो यही 3 लाइन। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद साइड में लेखक का नाम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के टाइटल और राइटर दोनों का नाम मिलाकर एक लाइन बनाना है। तो चैप्टर्स का नाम जो है उसको लिखेंगे, उसमें इज रिटेन बाय, फिर लेखक का नाम जोड़ देना है, ठीक है ना। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। उसके बाद 2 से 3 लाइन आपको जो है ना, जो क्वेश्चन पेपर देगा ना बाबू, उसी क्वेश्चन पेपर में से इंग्लिश का 2-3 सेंटेंस, 2-3 वाक्य उठा करके करना, लाइन से लिख देना है। और उसके बीच बीच में या तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डालिए, या तो उसके लेखक का नाम महात्मा गांधी डालिए। देखिएगा क्योंकि 3 नंबर आपको यही से मिल गया। नहीं भी अगर कितना भी आपका नंबर कटेगा ना, तो 4 नंबर किसी का बाप ना रुकेगा, 4 नंबर याद रखिएगा। अब वही आपकी राइटिंग और सुंदर के साथ लिखते हैं तब बाबू समझिएगा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश में। इतना आसान है, सिंपली इतना आसान समरी लिखना है। अच्छा मान लीजिए, छोड़िए
दूसरे चैप्टर पर मैं लिखा भारत इज माई होम, तो हम यहाँ पर लिखते हैं भारत इज माई होम। अब भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर है। किसने कहा? तो जाकिर ने कहा था कि भारत मेरा घर है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन लिखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लेखक का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद लिख देते हैं भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 3 नंबर यही से मिलता है। अब 2-3 लाइन आपको कम से कम 2-3 लाइन नीचे लिखना होगा। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें से आप इंग्लिश का 3 कोई सेंटेंस उठाकर इसमें डाल सकते हैं। उठाकर उसके बीच में चैप्टर्स का नाम तो लेखक का नाम डाल दीजिए, आपको नंबर वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। ये सबसे सिंपल ट्रिक है। 15 नंबर के आते हैं, बस यही 3 को बात याद रखना है। टाइटल पहले लिखिए, फिर साइड में लेखक का नाम लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ के टाइटल और राइटर दोनों को मिलाकर लिखिए। कैसे मिलाकर लिखना है? तो मान लीजिए इस पर लिखना है टाइटल और राइटर मिलाकर, तो भारत इज माई होम, ठीक है ना। और उसको उसमें जोड़ देंगे इज रिटन बाई, उसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम लिख दीजिए, बस यही। और उसको 3 से 4 लाइन आपको क्या करना है? क्वेश्चन पेपर्स का ही इंग्लिश का कोई सेंटेंस उठाकर इसमें डाल देना है। बस ध्यान देना है कि जो सेंटेंस उठाएंगे क्वेश्चन पेपर से उसमें आपको या तो चैप्टर्स का नाम या तो लेखक का नाम बीच बीच में या ये पर या अंत में डालते रहना है। इस तरह से आप किसी पर भी आसानी से क्या कर सकते हैं? समरी लिख सकते हैं। और ये सबसे सिंपल समरी ट्रिक है पूरे नंबर लाने का, ठीक है ना। अब देखो ये जो ट्रिक है बहुत समझिए कि बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद क्या लिखना है बाबू? तो राइटर्स का नाम लिखना है साइड में, उसको दोनों को मिलाकर लिखेंगे 3 नंबर। 3-4 लाइन कहाँ से उठाना है? जो क्वेश्चन पेपर उसी में से इंग्लिश का सेंटेंस टीचर ने उठाकर डाली है, उसमें क्या करना है बाबू? उसमें लेखक और लेखक का नाम, चैप्टर्स का नाम बीच बीच में कहीं कहीं डाल दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को फोकस हो सके कि लिखा एकदम सही लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपका हेडिंग देखेगा वो लिखा तो लिखा क्या चीज पर है, तो समझ में आ गया ना। ऐसे समरी लिखना है आपको, कविता वाले पर दे या आपको ये प्रोज वाले सेक्शन दे चाहे प्रोटी वाले सेक्शंस में दे, तीनों मिलाकर 15 नंबर के आते हैं समरी लिखने के लिए। और इसी तरह से आसानी से लिखेंगे, बशर्ते इस बात का ख्याल रखना है कि चैप्टर्स का लेखक यानी चैप्टर्स का लेखक को पता होना चाहिए, बस यही पता होना चाहिए। और इसके लिए स्पेशली मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि किस चैप्टर्स के कौन लेखक है, ट्रिक से मैं इसको याद करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा एक बार। और ये समरी लिखने का ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इतना मेहनत तो आपके लिए कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइक कमेंट शेयर तो आपके लिए बनता है ना। जय हिंद।